और अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल खबरें। पहली पॉलिटिकल खबर ये सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर बहस चाहते हैं और केंद्र सरकार इस मामले में नियम और प्रक्रिया के अनुसार चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस सत्र में 31 बिल लाए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने इसी सत्र में सरकार से यूसीसी बिल लाने की मांग की है। कुल मिलाकर इस बार भी संसद का मानसून सत्र गर्मागर्म रहने वाला है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र कल यानी 20 जुलाई को शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर मोदी विरोध के अगुआ बने नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक के बाद नाराज बताए जा रहे हैं। आखिर 25 दिनों में ऐसा क्या हो गया, ये रिपोर्ट। पच्चीस दिन पहले पटना में हुई विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक में नीतीश कुमार अगुवा की भूमिका में थे, लेकिन बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में तस्वीर और जज्बात दोनों बदल गए। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि नीतीश कुमार को इंडिया नाम पर आपत्ति थी। साथ ही वो संयोजक नहीं बनाए जाने की वजह से भी नाराज थे। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच सुशील मोदी ने सवालिया लहजे में तंज कसते हुए पूछा, क्या संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज हैं? वहीं गिरिराज सिंह ने कहा, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम बिहार की इज्जत का ख्याल रखते। हालांकि सियासी अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। वो व्यक्ति जो सबको एक साथ लेकर आया है वो कभी नाराज नहीं हो सकता। इंडिया नाम भी सबकी सहमति से तय हुआ है। विपक्षी गठबंधन में सिर्फ संयोजक पद पर ही नहीं बल्कि पीएम पद के उम्मीदवार पर भी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का फेस नहीं होगा, तो वहीं टीएमसी नेता शताब्दी रॉय ने कहा, तब तो हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी ही पीएम फेस हो। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक बार फिर दोहराया कि 2024 में मैजिक फिगर हासिल करने के बाद ही दूल्हे का नाम बताया जाएगा। कौन दूल्हा कौन फूफा, बहरहाल नाराजगी की खबरों पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि विपक्ष की मीटिंग में उनके सभी सुझाव माने गए थे और ऐसे में नाराजगी का तो सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने कहा कि मलमास मेले की वजह से वो बेंगलुरु से जल्दी वापस आ गए थे। और अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। यह खबर विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडिया के विरोध के संदर्भ में है। यह पहला मामला सामने आया है। दिल्ली के 12 खंबा रोड में मौजूद थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई गई है। नाम पर आपत्ति जताते हुए शिकायतकर्ता ने एम्बलम एक्ट 2022 का हवाला दिया है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में 26 विपक्षी पार्टियों के नाम भी दिए गए हैं। और अब अगली खबर श्रीगंगानगर राजस्थान से। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक किसान ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। उस किसान ने अनूपगढ़ इलाके में एसडीएम दफ्तर के सामने डेरा डाला और वहां मिट्टी को खोदकर उसमें बैठ गया। किसान ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्ज माफी का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है और अगर जल्द उसकी मांगे नहीं मानी गई तो इसी गड्ढे को अपनी कब्र बना देगा। बताया गया कि इस किसान की पत्नी ने अपने नाम से 3 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन पिछले साल उसकी मौत हो गई। अब किसान ने सरकार से कर्ज माफी की मांग करते हुए कब्र वाला धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, किम की कैद में बाइडेन का वफादार। ये होने वाली है आगे खबर आपके सामने मौजूद बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में, लेकिन उससे पहले दिखाता हूं आपको आज की कुछ और पॉलिटिकल महत्वपूर्ण खबरें बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक्स में। राजस्थान के जोधपुर में पूरे परिवार को जिंदा जलाने की खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां के ओसिया में नींद में सो रहे 5 साल के मासूम के साथ 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम को अब जोधपुर को अपना गृह जिला नहीं कहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल होने के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में अमरिंदर राजा वडिंग, नेता विपक्ष प्रताप बाजवा और सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी को अध्यादेश पर समर्थन देने के खिलाफ थे। मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के साथ कथित दुर्व्यवहार के दिन की सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। दरअसल 23 मई को जब सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त कुछ पुलिस वालों पर उनके साथ दुर्व्यवहार